दोस्तों, मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको भूतों की वीडियो। फर्स्ट ये है। कभी कभी एनिमल्स ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कोई बीमारी है या इसके अंदर कुछ आ गया है। और आजकल तो एक डर और होता है कि कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं है। एंड ऐसे ही एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है जो कि बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है। वीडियो देखो आप। कभी कभी एनिमल्स ऐसे Caminho estriado e difícil. Caminho estriado. आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जिन्हें क्लिक तो नॉर्मल किया गया था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसे देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उससे पहले ये वीडियो उन लोगों को जरूर से शेयर कर दो जो कहीं पे भी कैमरा उठा के फोटोज खींचना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा गेम जिस 91%। Daddy, 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 hurry! I saw something scurry. Son, what's all this screaming for? You're gonna wake the neighbors next door. Daddy, 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 hurry! डरावनी मूवीज के डरावने सच, और लास्ट वाला मूवी का नहीं बल्कि रियल लाइफ का है। सबसे पहले दानन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी शूटिंग एक 100 साल पुराने रोमेनियन चर्च में हुई थी, मतलब एक रियल हॉरर प्लेस पर। और कई क्रू मेंबर्स ने देखा कि एक व्हाइट ड्रेस पहने औरत वहाँ खड़ी है, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट एनाबेल एक रियल स्टोरी पर आधारित है और इसकी डॉल एक म्यूजियम में रखी है जिसके आगे लिखा है डू नॉट टच। लेकिन एक दिन एक लड़के ने उस डॉल का मजाक उड़ाया और उसके बॉक्स को नॉक करा और बोला अगर तू रियल है तो मुझे कुछ करके दिखा। फिर म्यूजियम से निकलने के 1 घंटे के अंदर उसका बाइक से एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई जिसने ये सब बताया। डरावनी मूवीज के अगर तुम्हें भी कोई लबूबू डॉल जलाते हुए दिखे तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे रोकने की गलती मत करना। लेकिन क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ये बेचारी बिल्ली क्यूट लगती है, और साथ ही इसके लिए कमेंट्स में ये प्यारा सा इमोजी जरूर छोड़ना। देखो आजकल इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं जहाँ लोग लबूबू डॉल खरीदने के बाद उन्हें जला रहे हैं, और कुछ लोग तो उसे डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीके भी निकाल चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही वो ये डॉल घर लाए उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि किसी के बॉडी पे बिना वजह के स्क्रैचेस भी मिल रहे हैं, तो कोई रात में इसे अपने आप ही हिलते हुए देख रहे हैं, और इसीलिए उनका मानना है कि इस डॉल को जलाने से वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अगर तुम्हें भी कोई लबूबू डॉल अगर आपकी एज 18 से कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर रात को सोते टाइम आपको कुछ ऐसा सपना आता है तो ये चीज़ को आपको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर वालों को बताओ ये चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कोई एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तभी आपको ऐसा कुछ सपना आता है, और ये चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी एज 18 हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, इतना पास कि जब भी कोई आम गिरता तो हमारी छत पर जोर से टकराता जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। बाद में तूफानों के डर से पापा ने पेड़ को काटने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब वो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि पेड़ कटने के बाद भी कभी कभी वही तेज धमाका छत पर सुनाई देता था, जैसे पेड़ की यादें हमें छोड़कर नहीं गयी। हमारे घर के पीछे एक बड़ा Skinwalkers disguised as animals. आपकी पिछले जन्म में
सौरव जोशी के साथ ये क्या हुआ कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो वो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। सौरव जोशी इंडिया के ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्लॉग्स छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े सब देखते हैं, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये उन्होंने खुद भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक जो आदमी सौरभ की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? सौरव जोशी कुछ ऐसे हॉरर गेम जो कि रियल लाइफ घटना पर बेस्ड है। एविल नन, भाई तुम लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। 20th सेंचुरीज में यूरोप में एक अनाथ आश्रम हुआ करता था जहाँ की एक नन अक्सर बच्चों को बहुत ही मारती थी, पीटती थी, उनको बहुत टॉर्चर करती थी और यहाँ तक कि भाई वो नन बच्चों को पिंजरे में बंद करके एक हफ्ते तक खाने को नहीं देती थी। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ के बच्चे गायब होने लगे तो बाद में पता लगा कि वो नन उन बच्चों को मारकर पीछे बैकयार्ड में गाड़ देती थी। और तुम नोटिस करना कि गेम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ग्रैनी, भाई ये एक इतनी पॉपुलर गेम है कि इस गेम के बारे में हर किसी को पता होगा। तो रसिया के एक ग्रामीण इलाके में एक बूढ़ी सी आंटी का घर होता है। अब जब भी उस रास्ते पर किसी की भी गाड़ी खराब होती तो हर कोई उस बूढ़ी से दादी से जाकर हेल्प मांगता था। और वो जो दादी थी वो ना सभी से हंसकर बात करती थी, उनको अपने घर पर ले जाती थी, उनको खाना खिलाती थी। लेकिन रात होते ही भाई वो दादी उन सभी को जान से मार देती थी। और नोटिस करना कि गेम के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और भाई गेम से याद आया कि हमारा भी गेमिंग चैनल है आस्तिक फीड करके, जहाँ पर हम लोग भाई सभी प्रकार के हॉरर गेम्स खेलते हैं, गिरानी भी खेलते हैं। तो भाई फटाफट जाओ वीडियोस वगैरह देखो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे हॉरर गेम जो कि रियल लाइफ रात के टाइम किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा होना इतना ज्यादा भी डेंजरस हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा होता है जो कि रात को खाना पीना खाने के बाद अपने घर के जस्ट बाहर ऐसे वॉकिंग कर रहा होता है एंड तभी अचानक से उसके ऊपर एक खून की बूंद गिरती है। एंड जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ऊपर एक लेडी पेड़ के ऊपर बैठी हुई है जिसका पूरा शरीर सड़ा हुआ है एंड उसके हाथ में कुछ तो है जो कि वो कंटिन्यू खाई जा रही है। एंड वो लेडी जो कोई भी थी वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी एंड उस बंदे ने इस चीज को रिकॉर्ड भी करी है। रॉक नाम के इस बंदे का कहना है इसका जो घर है वो हॉन्टेड है क्योंकि इस एक ऐसी डॉग की इमेज जिसे देखने के बाद लोगों को रात के टाइम नींद नहीं आती है। इसे दी स्माइली डॉग के नाम से जाना जाता है। एक क्रीपी सी इमेज जिसमें एक डॉग बहुत ही वियर्ड तरीके जैसे हॉरर Scariest things. मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे यहाँ रहना है। तो बेटा हम यहीं तो रह रहे हैं, रहो आराम से, किसने रोका है? मम्मा अभी गार्डन में कांता आंटी बोल रही थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। तो फिर बैग्स पैक करो और निकलो यहाँ से। क्यों मम्मा? क्योंकि कांता आंटी 2 दिन पहले मर चुकी हैं। मम्मा दिल्ली की सड़कों पर सरेआम 2 भूतनी घूम रही है, वो भी रात के टाइम, और ऐसा कहना वहाँ के लोगों का है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें 2 लड़की रात के टाइम रोड क्रॉस कर रही होती हैं, लेकिन रोड क्रॉस करने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। और यही देखकर काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वो दोनों इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो दोनों एक आत्मा थे। और कई लोगों ने उन दोनों को काफी बार ऐसे ही गायब होते देखा था, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने एक दिन उसकी वीडियो बना ली। अब आप वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ क्या वो दोनों सच में एक आत्मा थी या फिर कुछ और। दिल्ली की सड़कों क्या आप पिछले ये घटना मेरे बचपन की है। एक दिन मैं अपने डॉगी टफी को वॉक पर ले गया। जिनके पास पालतू कुत्ता है वो लाइक करे और जिनके पास नहीं है वो सब्सक्राइब कर दे। रास्ते में टफी एक आदमी को देखकर बड़ी तेजी से भौंकने लगा और मैंने भी देखा उस आदमी ने अपनी गर्दन को 360 में घुमाया और हमारी तरफ देखने लगा। वो दिखने में बहुत डरावना और खूंखार था। उसे देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने ना इधर देखा ना उधर, मैं सीधा अपने घर की तरफ भागने लगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये घटना मेरे बचपन की। कभी भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना। You trying to impress the lady?
एक ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन वीडियोस में भाई मैंने इसको इसलिए किया कि वो एकदम से क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, वो एकदम सामने आ जाएगा। लड़कियां मेकअप करके डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखकर डर तो छोड़ो हंसी आ जाती है। लेकिन एक ऐसा वीडियो है जो तुम पूरा अगर देख लो बिना डरे तो मैं ये मान जाऊंगा कि हाँ आप में जिगरा है। अरे दिव्या, आखिर आज तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? आज ना मैं तुम्हें अपने घर पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, सच में? ठीक है, चलो। चलो। दिव्या, ये आदमी कौन है और ये कच्चा मांस क्यों खा रहा है? अरे रोहित, मेरा भाई है और उसे ना कच्चा मांस ही पसंद है। क्या? चलो तुम बैठो, मेरे पापा ना तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। ठीक है, ये लो बेटा। वाह, चिकन चिकन तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिव्या ये चिकन कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर थोड़ा स्पेशल चिकन आता है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, खाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने तो आज तक ऐसा चिकन खाया नहीं। टेस्टी होगा भी क्यों नहीं, आखिर है तो इंसान का। क्या ये इंसान का मीट है? नहीं, मैं नहीं खा सकता इंसान का मांस, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रोहित, नीचे बैठो और चुपचाप मांस खाओ। खाओ। पापा, वैसे इस आदमी का मांस बहुत अच्छा है, कल दूसरा रात के लेके आऊंगी। ठीक है बेटा। अरे दिव्या, आखिर आज तुम मुझे कहाँ ले? कुछ ऐसी चीजें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो सच में भूतों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है और इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो पहला है परफ्यूम, दूसरा है ग्रेवयार्ड, थर्ड है लंबे बाल, फोर्थ है डर्टी प्लेस एंड जो लास्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डार्क प्लेस। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी कभी ना कभी भूत आ जाए। कुछ ऐसी चीजें जिसे हम इग्नोर कर। तो बाय दोस्तों, मैं आज की वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस कल और एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।